साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद, काफ़ी महीनों बाद मैं आज आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ कुछ कहानी लेके। जो कहानी आजकल जो पिक्चर के रूप में, केरला स्टोरी के रूप में पूरे इंडिया में प्रचलित है और फेमस है। सवाल ये है कि ऐसी कहानियाँ, ऐसी डॉक्यूमेंट्री या ऐसी पिक्चरें चुनाव के आसपास ही क्यों आती हैं? ये भी एक सोचने का विषय है। जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी और बहुत ही चर्चा का विषय रही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद भवन में उसके बारे में उसकी तारीफ की, पिक्चर की, और लोगों से अपील भी की कि उसको देखने जाएं। और लोगों ने देखी भी, उसको सराहा भी गया। अभी हाल ही में एक मूवी और आई है, उसका नाम है केरला स्टोरी। केरला स्टोरी क्या पिक्चर है और इसमें क्या दिखाया गया है, कितना सच है कितना झूठ है, ये तो आप जब देखेंगे, इसकी गहराई तक जाएंगे, तब आपको पता चलेगा। केरला स्टोरी रिलीज करने के पहले और बाद में अंतर क्या है बताऊं। केरला स्टोरी जो मूवी आई है, अभी कुछ ही दिनों बाद केरला में चुनाव है, इलेक्शन है। और सबसे बड़ा कारण है कि इस पिक्चर को ऑल ओवर इंडिया रिलीज किया गया है। ऑल ओवर वर्ल्ड भी रिलीज करने की कोशिश की गई, मगर ये कई देशों में ये पिक्चर चलने नहीं दी गई, इसको बैन कर दिया गया। सबसे बड़ी चीज, ए ग्रेड की मूवी बनाई गई है ये, और इसमें बहुत से ऐसे दृश्य हैं जो कि बच्चों के साथ देखने वाले नहीं हैं। तो ये भी एक मुद्दा है कि भाई अगर पिक्चर बनाई भी जा रही है तो अगर कोई मैसेज भी देना है तो उसको सही तरीके से दिया जाए, गलत तरीके से ना दिया जाए, ताकि लोगों को देखने में कोई गुरेज ना हो, कोई परहेज ना हो। पिक्चर का मुख्य मुद्दा है धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन। और इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि कैसे कोई एक धर्म दूसरे धर्म को मैनिपुलेट करके अपने धर्म में मिला लेता है, और उसके बाद क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, ये भी पिक्चर में दिखाया गया है, मगर ठीक से समझाया नहीं गया है। धर्म परिवर्तन केरल के अंदर लगभग 20 से 25 साल से चल रहा है, और 2011 का जो ग्राफ है उसमें लगभग 55% हिंदू धर्म के लोग हैं, और लगभग 35% मुस्लिम धर्म के लोग हैं, और लगभग 14 से 15% जो है वो आपका क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं। तो धर्म परिवर्तन केरला स्टेट में सबसे ज्यादा क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गल्फ कंट्रीज की जो रीच है वो सदियों से केरला की तरफ ही आती रही है। गल्फ कंट्रीज के लोगों को जो भी व्यापार करना हुआ, वो पहले केरला आए, केरला में रहे। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों का इफेक्ट सबसे ज्यादा केरला स्टेट में रहा है। मुस्लिम कंट्रीज जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, उनका इम्पैक्ट और इफेक्ट सबसे ज्यादा केरला में रहा है। इसी वजह से केरला का हर तीसरे घर का एक नागरिक, एक सदस्य गल्फ कंट्रीज में रहता है। मतलब कुल मिला के हर तीसरे घर में, हर रो में, हर गली में आपको 3 4 5 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि दुबई में होंगे, कुवैत में होंगे, कतर में होंगे, गल्फ कंट्रीज में जॉब कर रहे होंगे, वहां बस गए होंगे, और वहां से वो फंडिंग भेजते हैं, पैसा भेजते हैं अपने परिवार के लिए, अपने घरों के लिए। लिटरेसी में केरला इंडिया में नंबर 1 है, साक्षरता में, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, अब बात आती है कि धर्म परिवर्तन क्यों आता है। अच्छा, आपने लव जिहाद का नाम सुना होगा। लव जिहाद एक शब्द जो निकल के आया था कुछ सालों पहले, तो लोग ये समझते थे कि लव जिहाद जो है उत्तर प्रदेश से निकला है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। लव जिहाद का इन्वेंशन जो हुआ था वो केरला में हुआ था, और केरला में क्यों हुआ था और कैसे हुआ था उसका भी मैं आपको बताऊंगा। एक टीचर था, उसके हाथ कटवा दिए गए थे, फिर इस पे केस चला था इस पे। उस टीचर ने कुछ ऐसा किया था कि लव जिहाद का नाम निकल के आ गया था कि लव जिहाद चल रहा है केरल में। तो उस पे केस भी हुआ था, केस होके उसका, उसमें पीएफआई एक संस्था है, आप लोगों ने सुना होगा। पीएफआई एक बहुत ही खतरनाक संस्था चल रही है इंडिया के अंदर, जो कि फंडिंग करती है और करवाती है, और कन्वर्जन में सबसे बड़ा हाथ पीएफआई का ही है। फार्म जो है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो पीएफआई है। इसके सदस्य पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह फैले हुए हैं, इनके एजेंट फैले हुए हैं। पीएफआई मुख्य रूप से काम करता है वो आईएसआईएस के लिए काम करता है। आईएसआईएस एक जग जाहिर है कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, और वो एक देश कायम करना चाहता है सीरिया में,
और आसपास के क्षेत्रों में उसने एक वॉर जोन तब्दील कर दिया था और वहाँ पे अपना एक अलग कानून चलाना चाहता है। और वो ये कहता है दुनिया भर में कि हम शरिया कानून चलाएंगे। और जो देश, वो गल्फ कंट्रीज को ही बोलता है, जो देश शरिया कानून को नहीं मानता है वो देश काफिर है, वो शख्स काफिर है जो शरिया कानून को नहीं मानता है। ये उनका कहना है। और वो बहुत ही मतलब उनकी जो इंटेलिजेंस कही जाए, उनकी जो जासूसी कही जाए, उनका जो मुख्य रूप से जो स्रोत है वो इंडिया ही रहा है। और इंडिया के लोगों में कन्वर्जन कैसे कराया जाए वो पीएफआई के थ्रू करवाते हैं। पीएफआई से बोलते हैं, उसको फंडिंग भी करते हैं पीएफआई को, पीएफआई पे वीडियोस भेजते हैं, पीएफआई को ट्रेनिंग भी देते हैं। कुल मिला के एक तरह से देखा जाए तो आईएसआईएस की एक सह संस्था है पीएफआई, जो कि इंडिया में बहुत ही तगड़े तरीके से एक्टिव है और केरला में सबसे ज्यादा एक्टिव है ये। पीएफआई ने एक केस हुआ था, उस केस में उस केस को लड़ने के लिए पीएफआई संस्था ने कपिल सिब्बल को हायर किया था। और कपिल सिब्बल की उस समय जो फीस थी वो लगभग 1 करोड़ रुपए थी और वो केस पीएफआई जीता भी था। ये बात आप अगर ठीक से चेक करेंगे तो आपको ये केस कहीं ना कहीं दिख जाएगा, मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि धर्म परिवर्तन हिंदू मुस्लिम के झगड़े को करता है और हिंदू मुस्लिम में कुछ ऐसा होता है कि हाँ ये क्यों होता है, सारे मुस्लिम ऐसे ही क्यों हैं। तो ये सबसे बड़ी धारणा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग ठीक से समझें और देखें तो ये हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं है, हिंदू मुस्लिम का दंगा या कोई हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने वाली चीज नहीं है। ये सीधा सीधा और चुनावी फंडा इसको कह सकते हैं, नेताओं की राजनीति इसको कह सकते हैं। बाहरी जो संगठन है, देश के साथ साथ बाहरी जो संगठन है, आतंकवादी संगठन, उनको भी इन चीजों में फायदा मिलता है। वो इन सब चीजों को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम राइट हो और मुस्लिम या हिंदू वो हमारी संस्था की तरफ अग्रसित हो, वो हमारी संस्था की तरफ अट्रैक्ट हो और वो हमारे पास आए। तो इससे कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठनों को भी फायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है। ये एक गहरी बात है और समझने वाली बात है। 2009 में इसी प्रकार का कोई एक केस हुआ था केरला में। उसमें दो लड़के थे, एक हिंदू लड़की और एक क्रिश्चियन लड़की को उन्होंने कन्वर्जन के लिए प्रोत्साहित किया था और वो उसमें सफल भी हो गए थे। फिर बाद में ये पता चला कि नहीं, ये तो कुछ प्रोपेगेंडा टाइप का है और हमारे साथ कोई गेम होने वाला है। तो वो भी एक केस 2009 के आसपास हुआ था। इसमें लड़कियों का नाम तो उजागर नहीं कर सकता हूँ, बट जो मुस्लिम लड़के थे उनका नाम जरूर मैं बताऊंगा आपको। एक का नाम था शहनशाह, एक का नाम था सिराजुद्दीन। वो शहनशाह जो था वो 23 साल का था और सिराजुद्दीन जो था वो 27 साल का था। इन दोनों ने एमबीए की पढ़ाई करते थे ये लोग और एमबीए के कॉलेज में ही इन लोगों ने ये कन्वर्जन का और ये हिंदू मुस्लिम का जो भी था ये सिस्टम वहाँ पे इन्होंने चलाने की कोशिश की थी। अच्छा, अभी ये जो पिक्चर आई है ये किस पे आधारित है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आधारित तो है किसी स्टोरी पे। उस स्टोरी का जो बेस है उस पे सच्चाई कितनी है और कितना उसको बना के दिखाया गया है, कितने फिगर बढ़ा के बना के दिखाया गया है, ये तो पिक्चर का वो है। पिक्चर में थोड़ा बहुत जो आपने देखा होगा कि मॉल के अंदर लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई, जो भी अभद्रता हुई, तो वो तो एक पिक्चर का पार्ट है, वो सच नहीं है, वो सत्यता नहीं है। 2016 में 4 लड़कियों को ऑक्यूपाई किया गया था और उनको अफगानिस्तान ले जाया गया था। अफगानिस्तान ऐसे ले जाया गया था कि पहले तो उनको श्रीलंका ले जाया गया। जब श्रीलंका की एजेंसी थोड़ी सी एक्टिव हुई और उसने इनकी खोजबीन चालू करना शुरू किया तो ये फिर वापस केरला आए और केरला से फिर वापस ये लोग दुबई गए। दुबई जाने के बाद फिर ये वापस अफगानिस्तान पहुंचे। अच्छा, इनको बैंगलोर ले जाते समय, बैंगलोर से श्रीलंका गए थे, बैंगलोर ले जाते समय इनको वीडियो वगैरह सब दिखाई गई, आईएसआईएस द्वारा जो बनाई गई वीडियोस थी, शरिया कानून के बारे में समझाया गया, सिखाया गया, बताया गया। तो वो एक तरह से मैनिपुलेट किया गया और जो किया गया वो किया गया। तो कुल मिला के आईएसआईएस की चीजें, शरिया कानून, ये सब चीजें पढ़ाना बताना, ये सब उनको माइंड वॉश, ब्रेन वॉश किया गया। जब ये लोग अफगानिस्तान पहुंचे तो किसी तरीके से इनको मतलब ये पकड़ में आई और जो है अफगानिस्तान पुलिस ने इनको कैप्चर किया और अभी तक ये लोग जेल में ही हैं। जेल में रहने के बाद भी एक लड़की है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, उससे जब पूछा गया, वो हिंदू धर्म की थी और उसको कन्वर्जन मुस्लिम में किया गया था। तो उसके घर वाले, जो परिवार वाले थे, वो अभी भी मतलब चक्कर लगा रहे हैं, कानून का सहारा ले रहे हैं कि हमारी बेटी किसी तरीके से वापस आ जाए।
मगर जब उस लड़की से वहाँ पूछा गया अफगानिस्तान में कि तुमको अगर छोड़ा जाता है तो तुम क्या वापस हिंदू धर्म अपना लोगी, या तुम अपने घर वालों के पास जाओगी, अपने घर वालों से मिलोगी, अपने घर वालों के साथ रहोगी। तो उस लड़की का जवाब ये था कि नहीं, अभी मेरा पति तो खत्म हो गया है, वो मार दिया गया है। अब मैं अगर जाऊंगी इंडिया वापस तो जो मेरे पति की माँ है मैं उसके पास रुकूंगी जाके, उसके पास रहूंगी जाके। ये उसका स्टेटमेंट ओरिजिनली है। तो अभी देखना ये है कि ये पिक्चर जो आई है और इस पिक्चर में जो दिखाया गया है, क्या एक धर्म विशेष पे ही टिप्पणी करना ठीक है? अगर ठीक है तो कहाँ तक ठीक है, अगर गलत है तो कहाँ तक गलत है? ये हम लोगों को लिटरेसी के उसमें देखना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम लोगों को समझना चाहिए। हर धर्म का हर कोई सही भी नहीं होता है, हर कोई गलत भी नहीं होता है। हर धर्म में कहीं ना कोई कमियां होती हैं। तो जो गल्फ कंट्रीज से और जो आईएसआईएस और पीएफआई का जो आप लोग देख रहे हैं, ये इतना जो संगठन चल रहा है, तो ये यही चाहते हैं कि आपस में लड़े, आपस में भिड़े और दंगे हों, और कहीं ना कहीं इनको और आईएसआईएस को फायदा मिले। तो सावधान रहिए, सजग रहिए, जो सही हो वही करिए और जो सही हो उसी का साथ दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।